नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आजकल मैं जब भी कोई या तो टीवी ओपन करूं और टीवी में कोई प्रोग्राम देखूं या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सीरीज देखूं या मूवी देखूं या फिर कोई क्रिकेट मैच देखूं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सब क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड आते ही जाते हैं। वो क्रिप्टो करेंसीज पता नहीं इतना एडवर्टाइज करती हैं, वो लोगों को कितना अमीर बना देना चाहती है मुझे नहीं पता, और कितनी जल्दी। वादे उनके ऐसे हैं कि वो आपको चांद पे ले जाएंगे, साहब इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, लेकिन वो और जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो एक्सचेंज, ऐसे वादे करके क्या आपको वास्तव में वहां ले जा रहे हैं? अगर मैं जनरल शेयर एक्सचेंज या शेयर मार्केट की बात करूं, जिसे हम बीएससी और एनएक्सी सामान्य शब्दों में आप लोग समझते हो, उनकी बात करूं तो उनमें और जो आज की तारीख में क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि बीएससी और एनएससी जैसे जो एक्सचेंज हैं वो कुछ ना कुछ रिस्क जो है ट्रेड की वो बेयर करते हैं, बट ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसा नहीं करते हैं। तो हाल के सालों में, पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसीज जैसे एग्जाम्पल कई सारे हैं, बिटकॉइन है, इनको मशरूमिंग का मौका मिल गया है क्योंकि कोई स्पष्ट कानून नहीं था, और कानून के अभाव में इन्होंने अपने ही तरीके से चीज़ों को गवर्न किया है। इस बात को सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानून लेकर आ रही है, और उस कानून में क्या क्या लिखा है इसकी चर्चा करेंगे। कानून कब आ रहा है इसकी चर्चा करेंगे। कानून का क्या इम्पैक्ट होगा आज तक जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसीज में, उसकी भी चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे और प्राउड इंडियन। बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं, सार्थक नहीं है। हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर आप अपने सवाल जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, इवन एनडीए सीडीएस से भी रिलेटेड हो। सवाल है, कोशिश करेंगे हम कि आपको जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको मैं अपने तरीके से, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग हैं उनकी सजेशंस के साथ आपको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। हाँ, समय लग सकता है, आप अगर आशा करें कि इमीडिएटली आंसर मिल जाए, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली आंसर जरूर मिलेगा, इसका वादा करता हूँ। चलिए चलते हैं न्यूज़ पे। द हिंदू की न्यूज़ है, 24 को अपडेट हुई है। न्यू क्रिप्टो करेंसीज बिल सीक्स टू बैन प्राइवेट प्लेयर्स। कहने का मतलब है जो निजी खिलाड़ी हैं इस क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे आज की तारीख में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मेजोरिटी ऑफ देम 95% से भी ज़्यादा जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के प्लेयर्स हैं या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, दे आर प्राइवेट, दे आर नॉट गवर्नमेंट गवर्नड और ओन्ड जो भी सिस्टम है। तो जो नया बिल है उसका लगभग ये प्रयास है कि इन सबको बैन कर दिया जाए। हाँ, बड़ा ही अजीब है सुनने में, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस। रीजंस और किस तरीके से, सबकी चर्चा करते हैं। इस आने वाले जो सेशन है इसे विंटर सेशन कहा जाता है, शीत सत्र भी कहा जाता है, पार्लियामेंट का जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसमें क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए और सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें बैन करने का प्रपोजल है। इसके साथ साथ 25 और भी कई कानून आने वाले हैं जिनमें परिवर्तन होगा, बट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। ऑल्दो ये जो ड्राफ्ट बिल है जो बनाया गया 2021 का, डिजिटल करेंसी बिल 2021, अभी तक इसे कैबिनेट का अप्रूवल ऑफिशियली तो नहीं मिला है, लेकिन एक मीटिंग के तौर पे हल्का हल्की ये अप्रूवल है कि हाँ इस तरीके का बिल लाना, और प्राइवेट के सपोर्ट में नहीं है। ऐसा ही अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले सिडनी डायलॉग जो हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें भी कुछ स्टेटमेंट इसी संदर्भ में गए थे। वो क्या स्टेटमेंट है वो भी बताऊंगा मैं। ये क्या करना चाहता है ये बिल कि सीक्स टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू खुद की एक डिजिटल करेंसी लेके आने की इच्छा रखता है और उसको रेगुलेट करने की इच्छा रखता है। अब इसके आगे बात ये आती है कि आरबीआई इसे कैसे करेगा, तो ये करेगा एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि वो आने वाले समय में जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। इसके साथ साथ यद्यपि ये बिल जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उन सबको प्रोहिबिट यानी निषेध करने वाला, उन सबको रोकने वाला, बट इसके साथ साथ कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस भी होंगे जिससे कि प्रमोट किया जाएगा इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो करेंसीज की, उसको यूज
किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में कुछ फायदे तो होते ही हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। एनोनिमिटी होती है, आपके लॉस होने का कंपैरेटिवली कम, जैसे चोरी हो जाना, जैसे कैश चोरी हो जाता है आपके घरों से, तो उसका कम चांसेस। ऑल्दो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, यस वो भी एक इशू है, बट इसका लेडर जो सिस्टम है वो खोने नहीं देता आपकी चीज़ों को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उसके जो फायदे हैं उनको बनाए रखना चाहती है सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ साथ। ये जो लोकसभा का बुलेटिन है उसके अंदर उसकी जो परपर्ट होता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार है, और टेंटेटिव लिस्ट ऑफ बिल्स जो है उनमें से ये एक है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज द प्रिसाइज कॉन्टूर ऑफ द बिल अभी तक भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसीलिए स्पष्ट रूप से इस पे कोई भी सारी बातें नहीं कर पा रहा है। जब ये बिल लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तब इस पे डिटेल्ड चर्चा होगी और कंसल्टेशन होगा, क्योंकि अभी तक पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ नहीं, मैंने पहले बता दिया, नो डिटेल्स, कोई टाइट लिप्ड का मतलब है बिल्कुल आरबीआई ने चुप्पी साथ रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चुप्पी साथ रखी कि अभी तक इस पे पूरी चर्चा नहीं की है। ऑल्दो इसका कैबिनेट का अप्रूवल अगस्त में ही मिल चुका था कि भैया ये बिल बनाओ और उस पर काम शुरू कर दो। मीडिया ने काफी ज्यादा क्वेरी करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ एक उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर इन्वेस्टर्स बेटिंग ऑन क्रिप्टो एसेट्स दैट आर लिबरली एडवर्टाइज वर टू मेक हैवी लॉसेस हैव बीन मेट विद साइलेंस। अब ये सवाल क्या था कि भैया अगर आप इस तरीके का बैन कर दोगे और भी जो चीजें हैं जैसे आप मान लो रेगुलेट करोगे जो भी, तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसको कोई ना कोई तो लॉस होगा ही होगा। क्यों? उसका कारण क्या था कि एडवर्टीजमेंट, आप देखो मैंने शुरुआत जो की थी कि भैया एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, ये तो मेरे को ऐसे याद आता कि क्रिकेट के मैचेस जब 90s में हुआ करते तो पेप्सी और कोका कोला के ऐड इतने ज्यादा होते थे, वो पियो ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पियो, तो वैसे ऐड यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी ऐसा बूम, इसे मशरूमिंग कहते हैं। तो वो जो लॉस आएंगे वो हाउ टू बेयर दैट, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि 13 नवंबर को जो मीटिंग की गई थी उसमें इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी था, फाइनेंस भी था, इसके अलावा आरबीआई भी की जो गवर्नर है साहब, टॉप ब्रास है, उन सब के वो था। अल्टीमेटली टारगेट क्या था? अटेम्प्ट टू मिसलेड द यूथ थ्रू ओवर प्रोमिसिंग एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये खराब कर रहे हैं पैसा, यूथ का डायरेक्शन खराब कर रहे हैं, यूथ का जो वर्किंग कल्चर है उसको खराब कर रहे हैं। तो वो नहीं होना है, क्योंकि ओवर प्रोमिसिंग है भैया, चांद पे ले जाओगे और चांद पे एक्चुअली सच्चाई यही है। ये भी एक 1992 जैसा स्कैम बन सकता है अगर सही समय पे इसको पकड़ा ना जाए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय भी ऐसा ही हुआ था। लॉ का जो था स्पष्ट था कि अभाव में इस तरीके का कार्य किया गया, तो यहां पर भी अभी तक लॉ स्पष्ट नहीं है, क्लियर लॉ नहीं है। तो ये ओवर प्रोमिसिंग करता है और नॉन ट्रांसपेरेंट तो है ही है, किसको क्या पता, कुछ नहीं पता, आप तो केवल इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कहां जा रहा है पैसा, कैसे यूज हो रहा है। और नॉन ट्रांसपेरेंट का सबसे बड़ा लॉस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों में ही ये पैसा जाने के पूरे चांसेस है। जो आप जनरली 50 रुपए लोग जो लगा देते हो, ऐसे मान लीजिए 1000 लोग, 10,000 लोगों ने 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, या कुछ लोग ज्यादा भी लगाते हैं। कैलकुलेट कीजिए कितना ज्यादा पैसा और उसका क्या यूज हो सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट। द प्रॉब्लम इज आप दूसरे इस तरीके के प्राइवेट प्लेयर्स पे ट्रस्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। वो तो आपका पैसा लेके उड़ जाना चाहते हैं और काम कर लेना चाहते हैं अपना। तो इसलिए a close watch and proactive steps are necessary for the sector the government had determined। ठीक है, और स्टैंडिंग कमेटी पे भी इसकी चर्चा हुई है, उस पर कई सारे सवाल पार्लियामेंट्रियंस ने पूछे थे लेकिन उनके उत्तर नहीं मिले। इसीलिए अभी देखा जाएगा कि इस पे बिल जब प्रस्तुत होता है तो चर्चाओं में सारे सवाल जवाब होंगे। इसी के साथ मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, पूरी जो जानकारी है वो लेके करें, और सरकार के जो नियम कानून उसके साथ चलेंगे तो परेशानियों से कम रहेंगे, अन्यथा परेशानियों में घिरने की संभावनाएं होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।